हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या ये सही टाइम है इस शेयर में निवेश करने के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये पूरी जो हम जिस तरह से आपको बताएंगे पूरा फंडामेंटली वे में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि इसका मेन काम धंधा क्या है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स को मैन्युफैक्चर करता है और साथ ही में उसकी फिटिंग, मतलब ये पीवीसी पाइप्स बनाता है, जिसका नाम आप सबने सुना ही होगा। पीवीसी पाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आते हैं। ये कंपनी के और भी प्रोडक्ट्स से पर वो पाइप्स के रिलेटेड ही है, जैसे वो पाइप्स एग्रीकल्चरल पाइप्स एंड फिटिंग्स, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पाइप्स कैटेगरीज। तो मेन काम धंधा इसका पाइप्स का ही है। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो 10,662.90 करोड़ का है। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका इंडस्ट्री का पी 59.86 है और कंपनी का पी 21.43 है। तो इंडस्ट्री के पी से तो ये आपको आधे रेट्स में मिल रही है, मतलब कम प्राइस पे मिल रही है। साथ ही में इसकी बुक प्राइस 5.37 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। तो बुक प्राइस से कंपेयर करें तो ये आपको थोड़ा महंगा मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 64.36%, मतलब इतने शेयर्स उठाए गए इसके। इसका बीटा है 0.62, मतलब कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं पिछले 4 साल 2017 से 2020 तक। तो कंपनी का काम धंधा, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में, लेकिन कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि 2017 में कंपनी का 2063 करोड़ का धंधा था, इतना उन्होंने सेल्स किया रेवेन्यू। और उसके बाद 2078 करोड़, 2019 में 3015 करोड़, मतलब कि कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2020 में फिर से थोड़ा कम होके 3004 करोड़ का हो चुका है। अब साथ ही में बात करते हैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी की। तो प्रॉफिटेबिलिटी में इतना वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये इनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, इनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। कुछ तो ऐसा है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रही है। जैसे कि 2017 में 35 करोड़ का प्रॉफिट और 2020 में भी 33 करोड़ का मुनाफा। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रही है, हालांकि सेल्स कंपनी की ठीक ठाक है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, 52.47% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 2.73% का स्टेक है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 11.84 और रिटेल पब्लिक मतलब कि 32.6% का स्टेक है। और उसके बाद अदर्स जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और ये सब होती है, उनके पास 0.36% का स्टेक है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की, जहाँ पर जून 2020 और सितंबर में कंपनी का जो काम धंधा था वो आधा हो चुका था। जो सेल्स उन्होंने दिसंबर 2020 में 1066 करोड़ की फिर से कर दी है। तो टोटल इनकम कंपनी की दिसंबर 2020 में काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज हुई, 1085 करोड़। साथ ही में नेट प्रॉफिट जो जून में 53 करोड़ का था, सितंबर 116 करोड़ और दिसंबर में 253 करोड़। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाया है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की। तो यहाँ पर कंपनी के ROE देखो, तो 2018 से 2020 तक कंपनी का ROE बहुत ही बढ़िया, मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस पे जो कंपनी का जो इक्विटी को कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाके मतलब रिटर्न देती है, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंक्रीज़ हुई है 10.95 से 16.74, जो बहुत ही बढ़िया बात है। कंपनी का ROCE भी 2018 से तो इंक्रीज़ है, लेकिन 2019 से कुछ 2% डिक्रीज़ है, लेकिन फिर भी
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से अगर ऊपर होता है तो वो अच्छा लगता है, मतलब कि कंपनी बढ़िया रिटर्न दे रही है, कंपनी जो कैपिटल यूज़ कर रही है उस पर बढ़िया रिटर्न दे रही है 18.37%। रिटर्न ऑन एसेट्स, तो यहाँ पर भी कंपनी रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब एसेट्स है उनके जितने भी उसमें बढ़िया रिटर्न दे रही 11.50%। अब बात करते हैं लेवरेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो, मतलब कंपनी का जो डेट कितना है कंपनी के पास। पहले 0.04 था, 2019 में भी 0.04, लेकिन 2020 में कंपनी ने अपना डेट इंक्रीज कर दिया 0.14, जो बढ़िया बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है कंपनीज को कि कंपनी में ग्रोथ लाने के लिए या कुछ काम करवाने के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ता है। और जहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करने की जो कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम हो गई है, कैपेबिलिटी कम हो गई है, उस वजह से 46.82% से 33.94% पे आ गया है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो बढ़िया बात नहीं है कंपनी की। अब बात करते हैं कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की। तो कंपनी का 5 ईयर हाई अगर आप देखो तो 177 रुपीज़ का है, और अभी कंपनी 171.85 रुपीज़ पे चल रही है, मतलब कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 171.85, और फ्राइडे को 0.29% नीचे आया था, मतलब 0.50 रुपीज़ नीचे आया था, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपनी अपने 5 ईयर हाई के पास चल रही है और 5 ईयर्स हो गए, फिर भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी 177 रुपीज़ पे ही चल रहा है। तो जिस तरह से कंपनी की मतलब ग्रोथ ठीक ठाक है, मतलब इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो अगर आप इस शेयर में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो और अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना है तो फिक्स है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होना ही है। लेकिन अगर आपको नया इसमें पैसा डालना है तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए आपका पैसा इसमें ब्लॉक हो जाए, ज़्यादा इसमें इसकी प्राइस में मूवमेंट नहीं आती, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है उस वजह से। तो अगर आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट जो भी है आपके, तो अगर वो सजेस्ट करते हैं तो आप इसमें डालिए, वरना मैं आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ कि अगर आपने इसमें पैसा नहीं डाला है तो आप इसमें पैसा मत डालिए इस कंपनी में, क्योंकि हो सकता है आपका भी पैसा इसमें ब्लॉक हो जाए। कंपनी बढ़िया है, लेकिन कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रही है उस वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।